Good morning, 7th class. In today's video, we will discuss English Reader Lesson 1 Casabianca, which is a poem. The poem Casabianca tells about a real incident that occurred in 1798 during a sea battle between Britain and France. ये poem एक रियल इंसिडेंट है जो असल में घटित हुआ था 1798 में जब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच समुद्री युद्ध हुआ था। यंग कैसाबियांका was the son of the admiral of the French warship। जो जवान कासाबियांका था वह एडमायरल होता है नेवी का हाईएस्ट पोजीशन का अधिकारी, उसका बेटा था वो। He remained at his post despite the fact that the ship had caught fire। उसको ये पता चल गया था कि शिप जो है वह आग में गिर चुका है, फिर भी वह अपनी जगह पर रहा। He had received orders from his father not to abandon his post till he was told। क्योंकि उसे अपने पिता से ऑर्डर्स मिले थे कि जब तक उसके पिता ना कहें वह अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा। Now let's start the poem. The boy stood on the burning deck whence all but he had fled। यंग जो था बॉय था वह बर्निंग डेक होता है समुद्री जहाज का जो फ्लोर होता है उस पे खड़ा रहा जबकि उसके साथ वाले सभी भाग गए थे। द फ्लेम्स दैट लेट द बैटल wreck shone round him over the dead। जो फ्लेम्स थी, आग की लपटें थी, उसने आसपास वो लग चुकी थी और आसपास उसके मौत मंडरा रही थी। येट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड। फिर भी वह ब्यूटीफुली एंड ब्राइटली वहाँ पे खड़ा रहा। एज बॉर्न टू रूल द स्टॉर्म, जैसे कि उसका जन्म ही स्टॉर्म को रूल करने के लिए हुआ हो। अ क्रेचर ऑफ हीरोइक ब्लड, पोइट ने उसे क्रेचर कहा है, हीरोइक ब्लड जो कि एक बहादुर का खून होता है, उससे उसको रिजेंबल किया है। अ प्राउड दो चाइल्ड लाइक फॉर्म, जो कि एक चाइल्ड लाइक फॉर्म में था, बच्चे के रूप में था। द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, जो फ्लेम्स थी, आग की लपटें थी, वह बढ़ रही थी। ही वुड नॉट गो, वह वहाँ से नहीं गया। विदाउट हिज फादर्स वर्ड, क्योंकि उसके फादर ने उसको जाने को नहीं कहा है। दैट फादर फेंट एट डेथ बिलो हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ड, वह फादर जो कि नीचे मर चुका है, जो उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। ही कॉल्ड अलाउड, से फादर से, इफ़ येट माई टास्क इज़ डन, उसने ऊंची आवाज़ में बोला। से फादर से, पिताजी बोलो, क्या मेरी टास्क है, जो मेरी ड्यूटी है वह ख़त्म हो चुकी है। He knew not that the chieftain lay unconscious of his son। वह नहीं जानता था कि जो शिफ्टेन जो ग्रुप का लीडर है वह अपने बच्चे की जो हालत है उससे अनजान है, अनअवेयर है। स्पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड, एक बार फिर वह चीखा। स्पीक फादर, बोलो पिता। इफ़ आई मे येट बी गोन, क्या मैं अभी जा सकता हूँ। एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, पर जो आग की लपटें थी, शॉट्स थे, जो दुश्मन की आर्मी उन पे गोले फेंक रही थी, उनकी आवाज़ आई एंड जो फ्लेम्स थी, जो आग की लपटें थी, वह और ज़्यादा हो गई। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रेथ एंड इन हिज वेविंग हेयर, उसके जो बाल थे वह क्या थे, आग की लपटों के साथ एंड हवा के साथ वह हिल रहे थे। एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ, वह अकेला ही जो डेथ की पोस्ट थी वहाँ से देख रहा था। इन स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर, पर फिर भी वह बहादुरी से एक आस में खड़ा था। एंड शाउटेड बट वन मोर अलाउड, एंड वह एक बार फिर से बोला। माई फादर मस्ट आई स्टे, क्या मैं यहाँ पे रुकूँ। वाइल ओवर हिम फास्ट थ्रू सेल एंड शोड द रैचिंग फायर्स मेड अवे,
while over his fast through sail and shore. उसमें मौत का कफन था जो वह उसे लपेट रहा था अपनी ओर. द रेचिंग फायर्स मेड अवे, जो कि फायर थी उसको अपने में कवर कर रही थी उसको, लड़के को. दे रैप्ट द शिप इन स्प्लेंडर वाइल्ड. आग की जो लपटें थी उसने शिप को बुरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया. दे कॉट द फ्लैग ऑन हाई, जो शिप पे सबसे ऊपर एक जो तिकोना झंडा लगा हुआ होता है, जो शिप का फ्लैग था, उसको भी उसने आग की लपटों ने पकड़ लिया था. एंड स्ट्रीम्ड अबव द गैलेंट चाइल्ड, तो वो वह ब्रेव बच्चे की तरफ बढ़ रही थी. लाइक बैनर्स इन द स्काई, जैसे कि वह स्काई में जो बैनर्स थे, फ्लैग्स थे शिप के, उनको पकड़ लिया, वैसे ही वह ब्रेव बच्चे की तरफ बढ़ रही थी. देयर केम अ बर्स्ट ऑफ थंडर साउंड, फिर अचानक से एक जोरदार आवाज़ आई. द बॉय ओ वेयर ही वाज, बच्चे ने बोला वह कहाँ है. आस्क ऑफ द विंड्स दैट फार अराउंड, उसने हवाओं से पूछा जो दूर जा रही थी. विद फ्रैगमेंट्स स्ट्रूड द सी, तो जो आग की फ्लेम्स थी वह क्या थी, समुंदर के तल पर दौड़ने लगी. विद मास्ट एंड हीलम एंड पैनन फेयर, इसमें जो था शिप का टॉल पोल था, वो जो शिप को कंट्रोल करने वाला व्हील होता था, हैंडल होता था उसको, एंड जो ट्राइंगल फ्लैग था उसको. दैट वेल हैड ब्रोन देयर पार्ट, उसको सभी को उसने आग ने अपनी चपेट में ले लिया. बट द नोबलेस्ट थिंग विच परिश्ड देयर, बट जो सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे थी, जो गॉट डिस्ट्रॉयड हो गई थी, जो वहाँ पे नष्ट हुई, वाज दैट यंग फेथफुल हर्ट, वह उस बच्चे का यंग फेथफुल हर्ट था, जो इस आस में था कि उसके पिता उसको जाने को बोलेंगे तभी वह उस जगह से जाएगा. उसने अपने पिता के जो ऑर्डर्स थे वह अपने अंतिम सांस तक निभाए एंड वहाँ पे खड़ा रहा. ये पोएम उस बच्चे की बहादुरी को बता रही है, और ये बता रही है कि एक बच्चे ने, जो एक वॉरशिप एडमायरल का बेटा था, उसने अपने पिता के शब्दों को किस तरह अपनी अंतिम सांस तक निभाया. और वह ये भी अनजान था कि उसके पिता मर चुके हैं, वो उसको नहीं बोलेंगे, फिर भी वह वहाँ पे डटा रहा.